भिड़े के खिलाफ केस दर्ज करने की लातूर में एमआईएम की मांग। महात्मा गांधी के बारे में विवादास्पद बयान पर एमआईएम ने किया लातूर में निषेध। लातूर जिला एमआईएम पार्टी ने संभाजी भिड़े के बयान का विरोध किया और लातूर पुलिस में भिड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर संभाजी भिड़े के बयान के खिलाफ लातूर के गांधी चौक में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। संभाजी भिड़े आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वह देश के तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करता। वह भारत के स्वतंत्रता दिवस का सम्मान नहीं करता है। वह इस्लाम को भारत का दुश्मन मानता है। वह हमेशा देश की शांति को बाधित करने का काम करता है। ऐसे गद्दार को जेल में डालना जरूरी है, ऐसा एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अली ने बोलते हुए कहा। महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी को बदनाम करने और समाज के मन में उनकी छवि खराब करने के आरोप में भिड़े के खिलाफ लातूर शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की मांग की गई। एडवोकेट मोहम्मद अली के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय एमआईएम पार्टी के शहराध्यक्ष मुजीम हमदुल्ले समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी ये मांग थी, आज हमने जो निदर्शन किए, संभाजी भिड़े नामी जो शख्स है जो महाराष्ट्र में हमेशा किसी न किसी मुद्दों को लेकर चर्चा में रहता है, उसके बयानात देश को तोड़ने वाले होते हैं, उसके बयानात देश में शांतता भंग करने वाले होते हैं, उसके जो बयानात होते हैं वो महाराष्ट्र की और देश की शांतता को भंग करने वाले रहते हैं। अब तो उसने हद ही पार कर दी। उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके ताल्लुक से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके माता पिता के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश की। सवाल ये पैदा होता है, अगर देश के शहीदों और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अगर कोई इस तरह से कीचड़ उछालेगा और सरकार अगर आंख मूंदते हुए देखते बैठेगी तो कैसे चलेगा? क्या इससे देश का अपमान नहीं हो रहा है? क्या इससे महाराष्ट्र की और देश की शांतता भंग नहीं होने वाली है? हमारा सरकार से यह सवाल है, ऐसी कौन सी वजह है कि भिड़े के इतने बुरे बुरे बयानात के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? अगर मैं यहाँ पर अगर ठहर कर अगर कोई एक बयान दूं तो यहाँ से घर को भी नहीं जाऊंगा, यहीं पर मुझे अरेस्ट किया जाएगा। क्या मेरे लिए अलग कानून और भिड़े के लिए अलग कानून हो सकता है? कानून तो सबके लिए बराबर है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। कहाँ है इक्वेलिटी बिफोर लॉ? अगर भिड़े कुछ भी बोलता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मुझ पे भी नहीं होना चाहिए। अगर भिड़े पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो महाराष्ट्र के और देश के युवाओं को यह प्रोत्साहन मिलेगा कि जब भिड़े पे कार्रवाई नहीं होगी तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है हमारे देश में, तो मुझ पे भी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं भी कुछ भी बोलूंगा। तो भिड़े पर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो महाराष्ट्र का और देश का नौजवान ये सोचेगा कि जब भिड़े बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूं, और हर कोई अगर बोलेगा तो देश का क्या होगा? अगर हर कोई शांतता को भंग करेगा तो महाराष्ट्र की शांतता का क्या होगा? ऐसे मनोरोगों पर वक्त रहते अगर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो ये हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। वो खुलेआम देश के तिरंगे को, देश का झंडा नहीं मानता है, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिन नहीं मानता है। ऐसे शख्स के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को कार्रवाई करने से किसने रोका है? ऐसी कौन सी वजह है? कल को मैं भी बोल दूं मुझ पे कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे मनोरोगन खुलेआम घूमेंगे तो अगर ऐसे मनोरोगन खुले रहेंगे तो देश की शांतता बहुत खतरे में आने वाली है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से ये विनती है कि वक्त रहते अगर भिड़े पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल हम बयान देने के लिए तैयार हैं। हम आप भी सुनने के लिए तैयार रहिए। ये लोग उनकी नस्लें हैं जिनके माँ बाप अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। ये उनके अनुयायी हैं जिनके माँ बाप, जिनके पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों को कहते थे यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मैं आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। वो सावरकर को फॉलो करने वाले ये लोग हैं। ये गांधी जी को मारने वाले का मंदिर तो बना सकते हैं लेकिन शहीदों की इज्जत नहीं कर सकते। गोडसे का मंदिर बनाते हैं लोग लेकिन इनको टीपू सुल्तान चुपता है। गोडसे की मंदिर बनाते हैं लेकिन उनको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह चुपते हैं। उन्होंने जिन्होंने देश को खूबसूरत बनाया, उन्होंने कभी 10 लाख का सूट नहीं पहना। ऐसे लोगों पर कीचड़ उछालने का काम, यानी देश में एक रूल चल रहा है फिलहाल कि विलन को हीरो बनाओ और हीरो को विलन बनाओ, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। अगर वक्त रहते महाराष्ट्र सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है तो महाराष्ट्र सरकार तैयार हो जाए। देश का नौजवान हर तरीके से उनका जवाब देने के लिए तैयार है। आज हमने जो प्रदर्शन किया, निदर्शन किया, हमारा इसका मकसद ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। रासुका के तहत कायदा के तहत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसको अटक करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके खिलाफ अपशब्द
वापरना, मेरे हिसाब से उन पर एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज इसने बोला है कल कोई भी बोलेगा, और हर जगह से ऐसे अर्ज मेरे हिसाब से तो जाने चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमने जो आज निदर्शन किए हैं और उसके बाद हमने एक FIR का अर्ज दिया है और साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी और इसकी इंक्वायरी होगी और इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।